तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं, मुझे इस एप्लीकेशन से 5,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको 5 मिनट के अंदर में ही लोन दे देता है और जिसके लिए आपको टाइम मिल सकता है 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का, और जिसके लिए इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं 1 से 3% पर मंथ के हिसाब से। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है? देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसके प्रोसेस पर लेकर चलता हूं। तो आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट कैसे बनाओगे? आप बनाओगे अपने गूगल अकाउंट से, यानी कि अपने जीमेल अकाउंट से। तो यहाँ पर ये जो लॉगिन विद गूगल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे वो यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो उनमें से किसी भी एक जीमेल अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका जो जीमेल से ये जो है अकाउंट बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद जैसे कि ये देख सकते हैं नॉट नाउ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल ली थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको अपने डिटेल है उसे डालना है। आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसे डालना है। आपका पिन कोड होगा, उसे डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसे डालना है ना। ये सारी चीज़ें आपके जो है पैन कार्ड के हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से होने चाहिए, है ना। बिल्कुल आपको कोई गलत इसमें जो चीज़ें नहीं डालनी है ना, डिटेल नहीं डालनी है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन में जैसे कि देख सकते हैं, प्रोफेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड का, सैलरीड का, स्टूडेंट का। तो मान के चलो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो अगर आपका सैलरीड पर्सन होता है, सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, है ना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सैलरीड कर रहा हूँ, तो आप जैसे आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो मंथली इन हैंड सैलरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है मिनिमम जो इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको जो है 15,000 रुपये डालना है ना। देखो, अगर आप 15,000 रुपये से कम का डालोगे तो यहाँ पर लोन मिलने के चांसेस कम हो गई। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना। उसके बाद ये जो सैलरी मेथड है, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, हमेशा जो है बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट कर लेना, है ना। इसका मतलब है कि आपको सैलरी, आपको पैसे कैसे मिलते हैं, डायरेक्ट बैंक से मिलते हैं, कैश से मिलते हैं, तो किसी से भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है वो बैंक ट्रांसफर करना है। उसके बाद जो है नीचे, सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर है उसे डालना है ना। आपका पैन कार्ड का बिल्कुल एकदम सावधानी से, बिल्कुल सही सही डालना है। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे वर्ड होगा, लेटर होगा और जैसे नंबर होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है। तो मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल ली है। आपको भी अपने आधार कार्ड के हिसाब से और पैन कार्ड के हिसाब से अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेनी है। डालने के बाद फिर ये जो सबमिट वाला बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद ये अगला पेज आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना लोन का अमाउंट है उसे डालना है ना। आप 5,000 का लोन लेना चाहते हो, 10,000 का, 15, 20,000 का, जितने भी हज़ार का आप लोन लेना चाहते हो वो यहाँ पर डाल देना। देखो, अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन लोगे तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 20,000 से ऊपर का मत डालना, है ना। क्योंकि उससे मिलने के चांसेस कम होंगे, ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन अगर आप 5,000, 10,000, 15, 20,000 का डालोगे तो वो बड़ी ही आसानी से दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपना लोन का अमाउंट है उसे डाल लेना है। डालने के बाद फिर जैसे कि देख सकते हैं, अब आपको अपनी बैंक की डिटेल है उसे डालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ब्रांच नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको अपना बैंक का जो नाम होगा उसे डालना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, उस तरीके से आपका जो भी बैंक का नाम होगा उसे यहाँ डाल लेना है। उसके बाद ये IFSC कोड है, इसे डाल लेना है। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपके पासबुक के सबसे पहले पेज में। जैसे ही आप अपना पासबुक खोलोगे तो सबसे पहले पेज में आपका बैंक अकाउंट नंबर, नाम वगैरह सारी जो डिटेल दी हुई होती है, तो वहीं पर ऊपर या फिर नीचे में आपको IFSC कोड ये ज़रूर से मिल जाएगा। तो उसे ही आपको बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सही सही यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर है उसे डालना है। उसे यहाँ पर आपको 2 बार डालना है, यहाँ पर डालना है और यहाँ पर डालना है। दोनों बार में बिल्कुल सही सही डालना है। उसके बाद ये जैसे देख सकते हैं KYC सेल्फी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये कैमरा खोल देगा और आपको जो है एक सेल्फी लेनी है ना। KYC के लिए जो है सेल्फी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी है वो देनी पड़ेगी। वो आपको सेल्फी ऐसी होनी चाहिए कि आपके चेहरे पर कोई चश्मा या कोई टोपी या कोई और चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपका चेहरा जो है बिल्कुल साफ साफ क्लियर होनी चाहिए। अच्छी रोशनी में जाके आपको एक सेल्फी ले लेनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी यहाँ पर लेकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे लोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद, है ना, सही सही अपना लोन अमाउंट डालने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद फिर ये जो सबमिट
एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका लोन रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फिर ये जो है थोड़ा-सा चेक करते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम आधे घंटे तक का टाइम ले सकते हैं। आम तौर पर 2-3 मिनट, 5 मिनट के अंदर में पता चल जाता है और जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका लोन यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इस एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ऑटो डेबिट है उसे सेट कर देना है अगर आप चाहते हैं तो, और आपको जो अपना एक ई मैंडेट है यानी कि ई सिग्नेचर है उसे यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट है उसे एक बार जो है कन्फर्म कर देना है, यानी कि बैंक अकाउंट को एक बार कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म कर दोगे तो आपने जो लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था वो आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में कुछ ही मिनट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो।